हेलो फैमिली, पहली बात बता दूं, ये ड्रामा उन बच्चों के लिए नहीं है जो प्यार को नहीं समझ सकते। ये एक मैच्योर टाइप का लव है, रोमांस है और इसमें एक स्टोरी लाइन है बहुत ही मस्त वाली। क्योंकि हमारा जो मेन लीड है वो एक फायर वर्कर है जो आग बुझाने का काम करता है। दूसरी हमारी जो फीमेल लीड है वो एक डॉक्टर है और लिटरली इनके बीच की केमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार है। तो आपको ये ड्रामा सच्ची बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप इसे देखने के बाद मुझे ज़रूर थैंक्स कहोगे। तो चलो बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1 फायर वर्क्स ऑफ माई हार्ट। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, बिल्डिंग 119 नंबर, जो कि फायर के लिए हमेशा रेडी रहती है। कहीं भी इस शहर में फायर का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये इमरजेंसी लोग यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं और यहाँ हमारा हीरो भी वर्क कर रहा होता है। तो सब लोग यहाँ पर कुछ पार्टी करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं क्योंकि अभी शहर में एकदम शांति मची हुई होती है। तो उसमें से एक बंदा बोलता है कि यार आज बहुत डिलीशियस सा खाना बनाएंगे और सब लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज कहीं भी से भी हमें रेड अलार्म देखने को नहीं मिला है। तभी लोग उसके मुंह बंद कर देते हैं, अरे गधे बंद कर यार मुँह, ऐसा आप शगुन बोलेगा तो अभी जल्दी से अलार्म बज जाएगा। और ये सब हमारा मेन लीड ये सब भी वहाँ पर होता है। तो वो उससे की सिर्फ गर्दन दिखाई दे रही थी। तो मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है उसे देखने की कि हमारा मेन लीड दिखता कैसा है। और दूसरी तरफ हमें हमारे कुछ डॉक्टर्स दिखाई दे रहे होते हैं जो कि ऑपरेशन में करने में बिजी होते हैं। इसका मतलब ये था कि दोनों का काम जिंदगियां बचाना है, दोनों अपने अपने समय पे और एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बॉयज़ यहाँ पर पार्टी की प्लानिंग तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है और अलार्म बजते मुझे लगता है कि वो लोग बोलेंगे थोड़ा सा रुक के चले, या फिर वो इंस्टेंट वो लोग सारे के सारे काम जो जिस हाल में होता है वो सारे काम छोड़ के तुरंत जाता है, अपने सेफ्टी के कपड़े पहनता है और इतनी जल्दी में वहाँ से निकलते हैं। तो ऐसा लगता है कि फायर वर्कर्स का जो काम होता है वो लिटरली बहुत ही हार्ड होता है। उन लोगों को अपनी जान प्राण जो भी न्यौछावर करके ही हमें सेफ्टी से बचाना होता है। तो सब लोग भागते हैं और गाड़ी से फटाफट निकलना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा मेन लीड भी उन लोगों के साथ जा रहा होता है। ये सब होने के बाद हमारे सोंग यांग जो कि हमारा मेल लीड है उसके दांतों में दर्द होता है। तो वो एक डॉक्टर के पास आता है और वो डॉक्टर और कोई नहीं हमारी फीमेल लीड ही होती है। तो सोंग यांग जैसे ही आता है और उसे जैसे ही वो डॉक्टर को देखता है तो उसके सारे डॉक्टर बोलते हैं चलो जल्दी बैठो डॉक्टर, आप इन्हें देखिए, इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन हमारे सोंग यांग की नज़रें उसके ऊपर एकदम टिक जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे जानता है और वो उसे बहुत समय से जानता है। वो उसे बोलती है कि पेशेंट जो है वो सामने आके बैठे, तब भी वो उसे देखता ही रहता है। और उसके बाद वो बोलती है कि क्या दिक्कत है। तो बोलता है कि इसके मेरे जो मास्टर हैं उसके दांतों में कैविटी हो गई, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बोलती है कि नहीं मेरा ये डिपार्टमेंट तो नहीं है। तो उसके बाद बोलता है प्लीज़ सभी डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं, इनके दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसके बाद बोलती है अच्छा ठीक है मैं कुछ देख लेती हूँ, लेकिन सुबह आके इन्हें किसी और से दिखा लेना। वो जैसे ही उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें अपना मास्क उतारना पड़ेगा। लेकिन भाई वो उन्हें तब तक ही देख ही रहा होता है, उसका नाम पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि भाई वो लिटरली उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और जैसे वो बोलती है कि आपको अपना मास्क उतारना पड़ेगा तो वो उससे मना करके बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। और वो डॉक्टर बस देखते रह जाते हैं कि आखिर क्या बात है भाई। और उसके जो को वर्कर्स होते हैं मास्टर क्या हुआ, अभी तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो बस उसे देखते ही रह जाते हैं कि भाई यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारी फीमेल लीड मिंग जो होती है वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ से भाग के चला गया। और फिर उसे जैसा ऐसा उसकी जब वो आंखों को देखती है उसकी आंखों को याद आता है तो ऐसा लगता है कि मैंने उसे भी कहीं देखा है। देन वो रियलाइज़ करती है कि अरे कहीं ये वो तो नहीं है। सो सब चीज़ छोड़ के वो उसके पीछे भागती है कि कहीं ये वही तो नहीं है। और पीछे जैसे ही जाती है तब तक वो गाड़ी में बैठ चुका होता है, लेकिन वो बाहर आ चुका होता है। तो उसके जो कोवर्कर्स देख लेते हैं ये तो वही डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर बाहर क्यों आई है। तो हमारा जो हीरो होता है बस वो उसे देख रहा होता है और हमारी हीरोइन भी उसे देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं और बोलता है कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो भाई कुछ लफड़ा है क्या। रास्ते में सोंग यान हमारा बहुत ज़्यादा वो टेंशन में दिखाई दे रहा होता है, जैसे कि उसे बहुत ही पिछड़ी हुई कुछ यादें आ गई हैं जो कि उसके लिए कुछ ज़्यादा खास थी नहीं। तो मतलब भाई वो ज़्यादा अच्छी थी नहीं, काफ़ी दर्दनाक जैसे थी और वो उसे याद नहीं करना चाहता था। उसके सोंग यान देखता है कि उसके हाथों में कुछ होता है, ये पता नहीं क्या होता है, उसमें एक बुलेट लगी होती है। और उस दिन बहुत समय पीछे चला जाता है जब युद्ध की स्थिति जैसी कुछ हो रही थी और चारों तरफ गोलियां चल रही थी। और उसके कुछ देर बाद सोंग यान घायल हुआ पड़ा होता है, तभी कोई उसे उठाता है और उसके हाथों में ये डिब्बिया होती है जिस पर वो गोली लगी हुई होती है और पीछे एक लड़की की तस्वीर होती है। तो वो बोल रहा होता है सोंग यान है, सोंग यान। तो पता नहीं इसका क्या कनेक्शन है, लेकिन ये सब पता चलता है कि इस जो ये लिया हुआ है ये वॉलेट है कि क्या है, लेकिन इसने ही उसकी जान बचाई है एक बार। और वो चीज़ अभी भी सोंग यान के हाथों में ही होती है। तो ये सब चीज़ सोच रहा होता है, तभी सोंग यान का जो फ्रेंड है वो वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम इतना टेंशन में क्यों हो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं टेंशन में नहीं हूँ। तो वो बोलता है अरे तुम मेरे साथ सोते हो खाते हो यार, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, आखिर क्या बात है। लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं है।
सो नेक्स्ट डे फायरवर्क्स के सारे कर्मचारी जो है वो काम कर रहे होते हैं, मतलब मेहनत कर रहे होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो उसमें से कोई एक बंदा आके बोलता है कि यार इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्या हम लोग मिलिट्री में जाने वाले हैं, इस तरह की ट्रेनिंग कौन आखिर करता है, हम लोग आग बुझाने के काम ही करने वाले हैं ना कि देश के दुश्मनों से लड़ने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, बोलता है ये देखो मेरे हाथ इतने छिला गए हैं और मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। तो अभी वहाँ हमारा संज्ञान आ जाता है, बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलता है कि हाँ बस ये 3 मंजिले की बिल्डिंग है और यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि 20-30 सेकंड 3 सेकंड के अंदर इससे ऊपर चढ़ जाना ये नामुमकिन सा चीज़ है, तुम यहाँ पे हमें क्या करवा रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा करना। तो संज्ञान बोलता है अच्छा ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसके बाद वो सारी चीज़ें अपना कपड़ा पहनता है, रेडी होता है और अलार्म बजता है, रेडी शेडी गो। और उसके बाद वो भाई वो लिटरली जो 30 सेकंड का समय था वो 19.5 सेकंड में ही 19.88 सेकंड में ही वो उस जगह को चढ़ के इतना जल्दी से पार कर लेता है और सभी के सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद वो उसे आके वो बोलता है कि जाके चूड़ियाँ पहन लो, क्योंकि अगर तुम्हें दर्द होता है इन सब चीज़ों से तुम कभी फायर वर्कर बन नहीं सकते हो। जंग पे जो युद्ध का सैनिक होते हैं वो लोगों की जान बचाते हैं, तो हम भी लोगों की जान बचाते हैं। अगर हम लोग 2 सेकंड भी लेट हो जाएं तो न जाने कितनों की जानें चली जा सकती हैं, समझे। अगर तुम ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद संज्ञान बोलता है कि तुम्हें रेस लगाना पड़ेगा, समय के आगे रेस लगाना पड़ेगा, भगवान से भी जल्दी वहाँ पहुँचना पड़ेगा और जाकर तुम्हें लोगों की जानें बचानी पड़ेगी। तो वो इतना ज़्यादा उन लोगों को मोटिवेट कर देता है कि वो उनकी वो अपनी हाथों के छालों को भुला जाते हैं, बोलते हैं कि अगली बार से हम ऐसे ही कोशिश करेंगे, हम कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगले दिन चेकचोल में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। तो संज्ञान और उसकी टीम वहाँ जैसे ही पहुँच रहे थे गाड़ी लेकर, तो एक रईस ज़्यादा ने गाड़ी को बहुत ही साइड में पार्क कर दिया था और रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जिससे उनकी गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। संज्ञान बोलता है कि चलो हम इस गाड़ी को हटा देते हैं, क्योंकि वो मालिक वहाँ पर आने में उसके लिए बहुत देर था, तब तक बहुत देर हो सकती थी। तो वो लोग क्या करते हैं, ये सब सारे लोग उस गाड़ी को पकड़ के उससे पलट देते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि सर ये आपने क्या किया। बोला टेंशन मत, इसकी जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, भाई लोगों की जान बचानी जरूरी है। उसके बाद वो लोग दौड़ते दौड़ते जैसे अंदर जा रहे होते हैं, तो संज्ञान भी जैसे अंदर जा रहा था देखता है कि सामने से एक लेडी जो है वो भी अंदर जा रही है। तो वो उससे सडनली से उसका हाथ पकड़ लेता है कि वो कौन हो, तुम अंदर कैसे जा रही हो। तभी वो उसे जैसे ही वो देखता है तो वो और कोई नहीं हमारी फीमेल लीड होती है। तो उस समय उसकी नज़रें तो उससे बच जाती है क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे को लिटरली देखते हैं और कुछ समय के लिए ऐसा पल जैसे थम सा जाता है और दोनों एक दूसरे को इतने प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। ओ है क्या ही बात है। स्विमिंग बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए वो मतलब वो वहाँ पे जल्दी आ जाएगी कि अगर किसी को दिक्कत की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे आके मदद कर दूँगी। तो उसके बाद वो बोलता है हाँ मेरे पीछे आओ। तो उसके बाद उसे मिंग उसके पीछे जाती है। देन यहाँ पर खेल शुरू होता है और सबसे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो चोल होता है और चोल के सब में घरों के अंदर एक एक घर में सिलेंडर्स जो होते हैं वो लगे होते हैं, तो खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके जो एक तो उसका दोस्त होता है वो बताता है कि देखो जितना हो सके उतना ही पॉसिबल कोशिश करना और बच के रहना, क्योंकि अगर चोल के अंदर एक भी गैस फुल ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद एक एक करके सारे ब्लास्ट हो सकते हैं, सबकी जानों को खतरा हो सकता है। तो सभी लोग रेस्क्यू में लग जाते हैं। वो लोग पेशेंट जो लोग हैं उसे ला के बाहर रखते हैं और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा घायल होते हैं। तो अपनी सिंह जो होती है वो सब लोग का देखभाल कर रही होती है। सभी हमारे संज्ञान को एक लेडी रो के बोल रही होती है कि मेरे पति और मेरे बच्चे जो हैं वो एक रूम में फंसे हुए हैं। तो संज्ञान बगैर किसी बताए हुए वो एकदम सेंसिटिव वाले इलाके में चला जाता है। तो लोगों को जब उसके दोस्त को पता चलता है जो कि उसका वो टास्क को मैनेज कर रहा होता है, उसका इंचार्ज होता है, तो संज्ञान को सीधे वार्निंग देता है कि चुपचाप से वापस चले आओ। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, लेकिन वो मानता नहीं है। और जब ये सब बातें हो रही थी तो हमारी मिंग जो है वो भी ये बातें सुन रही होती है और वो ऐसा दिखाती है जैसे कि ये एकदम से ऐसा ही है, पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही बिहेव कर रही है, किसी की नहीं सुनता। तो ये सब को बातें हो रही थी, लेकिन वहाँ संज्ञान घुस गया होता है अंदर और लिटरली वहाँ पे बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट होता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मिंग जो होती है वो भी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एक बच्चे को और एक पेरेंट्स को मतलब दो लोगों को बचा के लेकर आता है और जब उसे रखता है उसके बाद बहुत ही तेज़ी के साथ भाग रहा होता है, क्योंकि वो आग में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था तो उसका पूरा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो वो किसी से बगैर बात किए हुए गाड़ी के पास चला जाता है और गाड़ी का जो पंप है वो नल है वो खोल देता है और ढेर सारा पानी जो है अपने ऊपर गिराना स्टार्ट कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसका शरीर अभी ही ब्लास्ट हो जाएगा, इतनी गर्मी उसके शरीर में हो जाती है। और वहाँ पर हमारी मिंग आगे तब पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें ठीक है ना सब कुछ। सो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद संज्ञान जो अपने दोस्त के पास जाता है तो उसका दोस्त एक मुक्का उसे मारता है। उसके बाद बोलता है कि तुम लोग कभी भी इसके जैसे बनने की कोशिश मत करना, तुमने मेरे बातों को डिसोबे क्यों किया, मैंने तुम्हें इतनी बोला। तो बोला अरे यार ठीक है, मैंने अच्छे से सुना नहीं था। हाँ तुमने सुना नहीं था। तो वो फिर से बोलता है तुम लोग कोई भी इस तरह के काम कभी मत करना। तभी वहाँ कार जो लग्जरी वाली कार थी जिसे उन लोगों ने पलटा था, तो उसके बारे में आके वो बोलने लगता है कि किसकी हिम्मत थी जिसने मुझे मेरी लग्जरी कार को छुआ और मुझे पलट दिया। तो उसके बाद संज्ञान बोलता है कि तुम्हारे पता है तुम्हारे वो कार की वजह से 10 मिनट हमारा लेट हो गया, 10 मिनट की वजह से 28 घर जो है वो जल गए थे। चुपचाप से चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा, समझे कि नहीं। सो वो भी बंदा डर जाता है लेकिन बोलता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें याद रखूँगा।
सो उसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो संज्ञान अपने मतलब संज्ञान का दोस्त जो उसे पूछता है क्या वो डॉक्टर तुम्हें जानती है, क्योंकि उसकी नज़रें ही बता रही थी कि भाई वो संज्ञान को जानती है, उसकी परवाह भी करती है। तो उसके बाद रात होती है, संज्ञान और मिंग दोनों नहा रहे होते हैं और संज्ञान के यहाँ पर लग रहा था जैसे गोली सी लगी हुई है और दोनों एक पास्ट के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। तो पास में जाते ही संज्ञान अपने स्कूल समय में आ जाता है और वो कितनी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। तभी वहाँ पर हमारी नई स्टूडेंट मिंग की एंट्री होती है और मिंग की छोटी छोटी बालों में से क्यूट सी डॉल सी लग रही थी। उसके बाद वो टीचर को रोकते हुए बोलता है, सर क्या ये एक नई लड़की है, क्या आप मुझे बताओगे? तो मतलब वो बाहर पनिशमेंट के लिए तौर पे खड़ा था। उसके बाद वो उसे अंदर लेके जाते हैं। टीचर उससे बोलने लगते हैं कि हमारे नए स्टूडेंट्स का वेलकम करो। और हमारा जो संज्ञान था वो बाहर से बस उसे देख रहा होता है। वो एकदम से ऐसे डरी हुई सी, ऐसे होता नहीं है फूल सी लड़की जिससे किसी से बात नहीं करना होता है वो, तो इस तरह की लड़की थी। तो संज्ञान भी जैसे अंदर आता है उसे, हे तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? तो चलो बाहर चलो। सर नए स्टूडेंट आएगी, हम लोग की जान पहचान तो करवाइए। मैंने कहा चलो बाहर जाओ। सर इतना तेज जा रहे हैं, बेचारी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डर जाएगी पहले दिन ही स्कूल में। तो वो हल्की सी स्माइल करने लगती है कि लगता है कि ये स्कूल का सबसे नोटी लड़का है। सो मिंग सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और हमारा संज्ञान बस वो बाहर से उसे देख ही रहा होता है। ऐसे कैसे लगता है जैसे पहली नज़र में उससे पसंद कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही थी, एकदम डॉल सी, जैसे मैं पहले ही बोला। सो नेक्स्ट डे मिंग के पास एक लड़का बैठा हुआ होता है। तो संज्ञान आता है और एक बस इशारा भर करता है कि वो उसके वहाँ से चला जाता है। ऐसे लगता है कि भाई ये स्कूल का दादा है, होता नहीं है कि सब लोग इससे डरते हैं। तो मिंग भी सोचती है कि क्या हुआ। तो वो उसके पास आके उससे वो पढ़ाई कर रही होती है। तो वो पूछता है कि हे तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ? मेरा नाम संज्ञान है, तुम कौन हो? तो वो बताते धीरे से मिंग, वाओ मिंग, हाय मैं संज्ञान। तो वो उससे बात नहीं, तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही हो, ये क्या कर रही हो? उसके बाद वो उससे पढ़ाई में डिस्टर्ब करने लगता है और लिटरली ये क्योंकि वो चाहता था कि वो उससे कुछ बातें करें। सो मिंग के आने की वजह से संज्ञान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो लोग सीधे प्रेजेंट समय में आ जाते हैं जहाँ पे दोनों नहा रहे होते हैं। उसके बाद अपने शिष्यों को साफ करते हैं, दोनों आमने सामने ऐसे दिखते हैं और ये कहानी यहीं पर पहली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। और इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है स्टोरी, मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।